इलाही खैर वो हरदम नई दीदात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, और इस तरह गुज़र की ज़िंदगी हमने यूँ रो रो कर वो अब आज़ाद करते हैं, वो अब आज़ाद करते हैं। जी हाँ, ये शेर कभी कहा गया था उस अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए, लेकिन ये पुरानी बातें कहीं ना कहीं आज के दौर में भी सार्थक हो रही है, और तब बहुत ज़्यादा सार्थक हो रही है तब मध्य प्रदेश की निरंकुश सरकार निरंतर बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक करने का उपक्रम जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के नए नए कारनामे रोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। कल आप सब ने अखबारों की सुर्खियों में भी देखा होगा कि जो प्रथम चरण था शिक्षक भर्ती का, उसके प्रथम चरण के वर्ग 1 के उच्च माध्यमिक शिक्षक के लगभग 1039 EWS के पद कहीं लापता हो गए विभाग से। जी हाँ, वो बचे हुए पदों को शामिल किया जाना था जो दूसरी संयुक्त काउंसलिंग हुई है, लेकिन उस दूसरी संयुक्त काउंसलिंग में वे पद कहीं पर भी नहीं आए। पता नहीं वो कहाँ लापता हो गए हैं। ये बड़े बड़े कारनामे मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग रोज कर रहा है। कोई नई बात नहीं रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा भर्ती मजाक बनकर रह गई है और बेरोजगारों को भी मजाक बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो सत्यापन के लिए जो अधिकारी तय हुए थे, दस्तावेज सत्यापन के लिए, वो सरकार से भी 4 कदम आगे निकल गए। अधिकारियों का काम था सत्यापन करना, लेकिन वे अधिकारी सत्यापन के नाम पे सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आया और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अंग्रेजी साहित्य उनकी अंक सूची में लिखा होना चाहिए था। जो सामान्य अंग्रेजी था, जो आधार पाठ्यक्रम का विषय है, उसके आधार पर ही उन्होंने इंग्लिश के विषय में नियुक्तियां प्रदान कर दी। बड़ा हास्यास्पद लगता है मित्रों। और उन लोगों के नाम अब पेपर में घूम रहे हैं कि ये इतने लोग हैं जिनकी मार्कशीट में अंग्रेजी साहित्य नहीं लिखा हुआ। ऐसे कारनामे बहुत सारे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो समय है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए, ये किसी आपातकाल से कम समय नहीं है। अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ की बात जिस सरकार के मुखिया करते हैं, जिस सरकार के बड़े लोग करते हैं कि ये कभी दूसरी विपक्ष की सरकार ये काम करती थी, मान्यवर आपकी सरकार भी वही काम कर रही है। अटकाना, लटकाना और भटकाना, इसमें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को PhD हासिल हो गई है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और घोषणावीर मामा जी दोनों हाथ ऊपर करके रोज झूठी झूठी घोषणाएं करने में मस्त हैं, और यहाँ पर बेरोजगार युवा त्रस्त है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो समय है बेरोजगारों के लिए आपातकाल का समय है। एक एक क्षण, एक एक मिनट काटना यहाँ पर बेरोजगारों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता कम होने का नाम नहीं ले रही है। झूठी बातें, झूठे आश्वासन से अखबार भरे पड़े मिलते हैं, और जब उनको सुनने बैठो तो यही लगता है, किसी ने कहा था कि 70 गज लंबे भाषण में मीलों लंबे आश्वासन हैं। मामा जी 20 मिनट के भाषण है, बाकी सब विज्ञापन है। तो ये विज्ञापन की सरकार, ये शिक्षा विभाग के काले कारनामों की सरकार, ये EWS के हक खाने वालों की सरकार, ये निरंकुश सरकार, और इस निरंकुश सरकार की इस निरंकुशता से बेरोजगारों के नाम पर, भर्तियों के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में इस समय आपातकाल लगा हुआ है। लेकिन इस आपातकाल के जो भयानक परिणाम आने वाले हैं, शायद सरकार उससे सचेत नहीं है। समय रहते अगर सरकार इस चीज़ों से सचेत नहीं हो पाई तो इस बार मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का बेरोजगार आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए मामा जी से निवेदन है कि अविलंब पद वृद्धि करें, तृतीय काउंसलिंग की घोषणा करें, और उपेक्षित विषयों में तुरंत वृद्धि करके तृतीय काउंसलिंग की बात करें। नई परीक्षा का राग अलापना बंद करें। कर्मचारी चयन आयोग, जिसको चंदा वसूली आयोग बना रखा है, उसको थोड़े दिन के लिए विश्राम दिया जाए, और जो पद खाली पड़े हैं विभागों में, वर्ग 1 में 34,000, वर्ग 2 में 60,000 से अधिक, और वर्ग 3 में लगभग 1,25,000 से अधिक पद खाली है, उन सभी खाली पदों पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करें, ताकि मध्य प्रदेश का युवा आपकी तरफ आशावादी दृष्टिकोण से देख सके। धन्यवाद।